अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि एक टाइम में एक आदमी ने सिर्फ 2 पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो 4200 करोड़ में खरीदे, तो यकीनन ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ और मनी फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग इसमें समझेंगे क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को हम लोग डिटेल में समझेंगे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी है क्या। इस करेंसी को समझना इसलिए भी अब इम्पॉर्टेंट है कि 24 मार्च 2021 को एलन मस्क जैसे आदमी ने ट्वीट किया था कि अगर अब आप लोग टेस्ला से कुछ बाय करना चाहते हैं तो उसको आप क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकते हैं। और वो इस करेंसी को बिटकॉइन के अंदर ही रहने देंगे, दूसरी करेंसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, चाइना जैसा मुल्क जो है उसने अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दी है और दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जिसने अपनी करेंसी जो है वो लॉन्च की है। क्योंकि इन जैसे लोगों को मसलन चाइना को भी लगता है कि यही फ्यूचर है और एलन मस्क जैसे लोगों को भी लगता है यही फ्यूचर है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से इस तरह समझेंगे कि अगर एक छोटा-सा बच्चा भी इस वीडियो को देखे, तो वो भी समझ सके कि क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन है क्या? क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हम लोग पहले पैसे को समझते हैं। अब पैसे का मतलब है वैल्यू, यानी कि अगर मैंने आप लोगों के लिए कोई काम किया और मेरे काम ने आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट की, तो आप मुझे उस वैल्यू के बदले कुछ पैसे देंगे। अब मैं उन पैसों को इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी और से वैल्यू लेने के लिए या उससे अपना कुछ सामान खरीदने के लिए। पुराने ज़माने में जब करेंसी नहीं थी, उस टाइम वैल्यू एक्सचेंज करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। मसलन जैसे मुझे अगर आप लोगों से सेब चाहिए और मेरे पास राइस है, तो हम लोग तो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और हम लोग खुश भी होंगे कि हम लोगों को दोनों की अपनी रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो मिल गई। पर अब अगर मेरे पास राइस है और आपके पास एप्पल्स हैं, पर अगर आप लोगों को मेरे से राइस की ज़रूरत ही ना हो, ऐसे में हमारी डील नहीं होगी। इस मसले के हल के लिए एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, यानी कि गोल्ड। अब अगर मुझे आप लोगों से एप्पल चाहिए तो मुझे आपको उन एप्पल्स के बदले जो है वो उतना गोल्ड देना पड़ेगा। अब इसमें भी 2 मसले थे। एक तो गोल्ड को कैरी करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा, अगर मुझे आप लोगों से थोड़ी-सी चीज़ चाहिए तो उसके लिए गोल्ड को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस मसले का हल गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस कराया कि अब आपके पास जितना गोल्ड है वो आप लोग गवर्नमेंट के पास रख सकते हैं और गवर्नमेंट आप लोगों को उसके बदले जो है वो करेंसी नोट देगी और हर नोट के ऊपर जो है वो अलहदा डिजिट एक लिखा होगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता होगा। मसलन जैसे आजकल आप लोग देखते हैं 10 का नोट चल रहा है, 20 का नोट चल रहा है। ये सिस्टम जो है ये काफ़ी अरसे तक चलता रहा। ये सिस्टम ठीक चल ही रहा था कि 1951 में अमेरिका के 37th प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन ये था कि उन्होंने गोल्ड का और करेंसी का आपस में बॉन्ड जो था, वो तोड़ दिया। यानी कि इससे पहले हम लोगों को ये यकीन था कि हम लोगों को जितने करेंसी नोट दिए जा रहे हैं, उतना गोल्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। पर इस डिसीजन के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यकीन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट एक कागज पे लिख के हमें दे रही है कि इसकी वैल्यू इतनी है। इसको बाद में डिजिटलाइज भी किया गया, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपनी अमाउंट सेंड कर सकते थे। पर इस डिजिटलाइजेशन जो थी इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल सेम था, यानी कि हमें गवर्नमेंट कह रही थी कि आपके अकाउंट में 1 लाख मौजूद है और हम लोग गवर्नमेंट के ट्रस्ट पे उस 1 लाख की शॉपिंग कर सकते थे, 1 लाख की वैल्यू ले सकते थे। हम ट्रस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्ट कर रही थी अपने कंप्यूटर्स पे कि उनके अंदर जो है वो कोई फॉल्ट नहीं आएगा। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सारा सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड था, यानी कि सारा सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के पास था। गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती थी और जब चाहे उन्हें बंद कर सकती थी। ऐसा एक मसला जो है वो वेनेजुएला में आप लोगों ने सुना भी होगा, एक वेनेजुएला में पेश आया। मसलन आप लोगों ने अगर 1 लाख जो है वो बड़ी मेहनत से कमाया है
और गवर्नमेंट जो है वो 1-1 लाख जो है वो सबको दे दे, तो आपके पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरह वेनेजुएला में हुआ था कि वहां पे गवर्नमेंट ने इतने नोट प्रिंट कर दिए थे कि वहां पे लोग जो थे वो पैसे गिनने की बजाय आपस में वैल्यू एक्सचेंज जो थी वो उस करेंसी को तोल के करने लगे थे। उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट समझ आ गया होगा कि सारी चीज जो थी वो सेंट्रलाइज थी, गवर्नमेंट के अंडर थी। गवर्नमेंट जितने मर्जी नोट जो है वो प्रिंट कर सकती थी और जितने मर्जी जो है और जब मर्जी जो है इन्हें बंद कर सकती थी, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको सेंट्रलाइज से हटा के कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। 2009 तक सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। फिर 2009 के अंदर एक पेपर पब्लिश किया गया जिसके ऑथर थे सतोशी नागामोटो। उन्होंने इस पेपर के अंदर ये सॉल्यूशन दिया कि कैसे हर चीज को सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज किया जाए और बिटकॉइन जो है उसको लॉन्च किया। 2009 से लेके 2011 तक इसी नाम से बहुत सारे जो हैं वो पेपर पब्लिश हुए। उसके बाद सतोशी नागामोटो जो है वो एकदम गायब हो गए, पर बिटकॉइन अभी तक चल रहा है। और आज तक किसी को नहीं पता कि सतोशी नागामोटो जो थे वो कौन थे, वो मेल थे, फीमेल थे या कोई मशीन थी। सतोशी नागामोटो ने इसका ये सॉल्यूशन दिया था कि किसके पास कितनी करेंसी है या किसके पास कितने बिटकॉइंस हैं, इसका रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट की बजाय बहुत सारे सर्वर्स में होना चाहिए। और इसको कंट्रोल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगी बल्कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो मिल के करेंगे। और कौन किसको कितने पैसे भेज रहा है ये कोई भी नहीं देख सकेगा। बहरहाल ये जरूर देख सकेंगे कि किस अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, पर ये कोई नहीं देख सकेगा कि उसको भेजे किसने है। तो इस तरह जो है वो बिटकॉइन जो है वो इन्वेंट हुआ। जब बिटकॉइन इन्वेंट हुआ उस टाइम किसी को भी बिटकॉइन पे ट्रस्ट नहीं था। इसी वजह से नेक्सिस नाम के एक आदमी ने एक पिज्जा वाले को पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दिए, जिसकी आज की कीमत जो है वो 4200 करोड़ है। अब इस करेंसी का अगर ड्रॉबैक देखें तो ये करेंसी जो है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल करेंसी है। यानी कि अगर आज अभी अगर आप लोग इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि कल को ये 1 करोड़ बन जाए या ये एक ज़ीरो हो जाए। पर हम लोग जो है आजकल इसको जो है इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एलन मस्क और वॉरेन बफे जैसे लोगों को लगता है कि यही फ्यूचर है। तो इसमें उतना इन्वेस्ट करें जितना आप समझते हैं कि उतना आप लोग नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल उतनी रकम ही आप लोग इन्वेस्ट करें। अभी एक बिटकॉइन की एक्चुअल कीमत जो है वो इस टाइम पे 42 लाख है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के काम आ सकती है, उनके लिए नॉलेजेबल हो सकती है, तो इसको उनके साथ शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मजीद नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को हिट करें।